ये आखिरी झटका भी नहीं तोड़ पाया अनुपमा को। अब 0 से शुरू करेगी अनुपमा अपनी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, अनुपमा की जिंदगी में झटके इतने लगे हैं कि क्या ही कहने। कोई ही औरत होगी अनुपमा जैसी जो इतने झटकों में भी स्माइल करते हुए बाहर आएगी। बहुत कुछ सिखाती है अनुपमा, यानी कि अनुपमा का कैरेक्टर इस धारावाहिक के जरिए हम सबको। हम जानते हैं बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है अनुपमा के साथ, मगर यह ज्यादा इसलिए हो रहा है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई थोड़ा कुछ भी हो रहा है तो उसको भी हंस के सॉल्व करो, हंस के देखो, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखो। अब ये जो आखिरी झटका समर वाला लगा है अनुपमा को, ये बड़ा झटका है दोस्तों। और इस झटके के बाद भी अनुपमा अगर नहीं टूटती है, फिर से 0 से शुरुआत करती है, तो वाकई में तालियां बनती है अनुपमा जैसी औरतों के लिए, अनुपमा जैसे कैरेक्टर के लिए। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अकेडमी, अनुपमा की अकेडमी, ये अनुपमा की शुरुआत थी जब अनुपमा ने अपनी करियर वाइज शुरुआत की थी। तो इस शुरुआत से अनुपमा बहुत खुश थी और इस शुरुआत के बाद जो उन्होंने उपलब्धि की, जो उन्होंने अपने डांस के जरिए अपना नाम कमाया, वो अनुपमा का ही किया हुआ था। और अनुपमा ने डांस एकेडमी से छुट्टी क्यों ली, क्यों नहीं किया अनुपमा ने डांस एकेडमी को अटेंड, ये किसी ने नहीं सोचा। समर ने भी नहीं सोचा, डिम्पी ने भी नहीं सोचा। जब डिम्पी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी अनुपमा, धरने पे बैठ रही थी अनुपमा, तब डांस एकेडमी नहीं अटेंड कर रही थी अनुपमा। जब बाकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी तब भी अनुपमा डांस एकेडमी अटेंड नहीं कर पा रही थी। डिम्पी की वजह से अनुपमा हॉस्पिटलाइज्ड हुई, वहां पे ध्यान रखा, अनुज हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनको चोट लगी, वो सब कुछ हुआ, वो सब डिम्पी की वजह से। कितनी देर तक अनुपमा ने एकेडमी को अटेंड नहीं किया। फिर डिम्पी को ही सहारा देने के लिए, डिम्पी का ही ध्यान बटाने के लिए अनुपमा ने कैसे डिम्पी के साथ बैठ के डांस की रिहर्सल्स की, उसको बैठ के डांस करवाया। आपको याद होगा वो सीन जिसमें अनुपमा ने कहा था, डिम्पी ने ये कह दिया था कि मैं अब मैडम मेरे पाँव में इतनी भी जान नहीं है कि मैं उठ के डांस कर सकूं। तो अनुपमा ने वहां पे उसको ये समझाया था कि डांस के लिए ऐसे घूमना या ऐसे जरूरी नहीं है, डांस तो मन के अंदर होता है, हम बैठे बैठे डांस करते हैं। वहां से ही डिम्पी की हिम्मत जो थी अनुपमा ने बंधानी शुरू कर दी थी दोस्तों। अब वही डिम्पी, बड़ा रोना आया मुझे ये सीन देख के, वही डिम्पी आज कह रही है कि आपकी जरूरत नहीं है। कितनी जल्दी इस धारावाहिक में खास करके नेगेटिव कैरेक्टर उभर के सामने आते हैं। एक लाइन बरखा की, ये एकेडमी में काम तुमने किया है डिम्पी, एक लाइन बरखा की इतनी हावी हो गई कि अनुपमा का सारा किया धरा मिट्टी में चला गया, याद ही नहीं रहा डिम्पी को। बड़ा अफसोस होता है इस तरह जब कोई कलर चेंज करता है अपने, तो फिर ये समझ में आता है कि इनके अंदर यही कलर होगा जो तब बाहर नहीं आया, तब मुसीबत में थे, तब इनको अनुपमा जैसे भोले शरीफ और ऐसे जो साहसी लोग होते हैं उनकी जरूरत थी। तब उन्होंने उनको पूरा यूज किया कि करो, हम आपके साथ करेंगे स्ट्रगल, खड़े हुए, वो सब हुआ। क्या वो था? कंफ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों जब ऐसे कैरेक्टर एकदम से बदल जाते हैं। अगर डिम्पी इतनी ही केयर करती है अनुपमा अनुज के रिलेशनशिप की कि ये आइडियल कपल है, इनकी तरफ देख के हम लोग सब करते हैं, तो डिम्पी ने तो अनुज का भी हालचाल नहीं पूछा। तो डिम्पी का कैरेक्टर ना सिर्फ नेगेटिव बल्कि एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि कोई भी ऐसी लड़की की मदद नहीं करेगा। जिसके साथ कुछ ऐसा होता है कोई भी अपने घर में उसको शरण नहीं देगा। तो फिर बा जैसे कैरेक्टर और बाकी जो उस टाइम पे बोल रहे थे कि इसको घर में मत रखो, अनाथ आश्रम बना रखा है, क्या वो कैरेक्टर सही है? ये सवाल उठते हैं दोस्तों दिमाग में। देखते हैं आगे क्या करते हैं। मगर अभी डिम्पी तो चलो पराई है, जैसे कि पाखी ने कहा। समर के मुंह से बोल ही नहीं फूट रहा अपनी मां के लिए। तोशु और पाखी को अपनी बात समझ में आ गई है कि हम लोग अपनी मां को कभी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हमने अगेंस्ट ही बोला है। आज वो अपनी मां के साथ हैं, मगर समर तो कुछ नहीं बोल रहा। तोशु याद भी दिलाता है उसको कि तू मां के साथ रहे हमेशा, अब भी रहे,
क्या कर रहा है समर, कैसे हो गया तो हमारे जैसा। तो ये झटका अनुपमा के लिए बड़ा झटका है दोस्तों। अनुज की तरफ अनुपमा का जाना ये समर ही था जिसने किया। समर ने हर पैर पे अपनी मां की ताकत बन के उसको सपोर्ट किया है, मगर आज वही ताकत उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक के ले गया। तो बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आगे जाके डिम्पी समर के ऊपर कैसे डोमिनेशन के साथ जाएगी ये समर को दिखाई ही नहीं दे रहा। जो आज बिना समर के पूछे समर के बिहाफ पे फैसले ले रही है, वो आगे क्या करेगी? ये तो घर तोड़ने वाली बात होगी। तो जब ये चीज हम देखते हैं, हम सब समझ सकते हैं। तो 1% अनुपमा पे भी आता है कि अनुपमा कहती है कि घर जोड़ो। तो अगर डिम्पी जैसी बहू घर में चलेगी तो वो घर कैसे जोड़ के रखेगी? अगर अनुपमा जैसी शरीफ औरत के साथ वो ऐसा कर सकती है, तो घर के अंदर तो थोड़े बहुत चालाक या जो भी जैसे भी कैरेक्टर्स हैं, वो तो उनको 2 मिनट में इंसल्ट करके घर से बाहर निकालेगी। अगर डिम्पी की औकात और बढ़ गई तो अनुपमा को ये सोचना ही चाहिए था। मगर अभी अनुपमा अपने ही सदमे में है। उसको लगा है कि ये भी मेरे लिए बड़ा झटका है, तो मैं इससे भी बाहर निकलती हूं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। कभी कभी होता है दोस्तों, इंसान इस लेवल पे पहुंच जाता है कि छोड़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब अपनी अपनी जगह पे खुश रहो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कर लूंगी अपना काम, मेरे में स्ट्रेंथ है, मेरे में गुण है, मैं कर लूंगी अपना काम। अनुपमा की वो लाइफ स्टेट मुझे लगता है वो चल रही है, इसलिए उसने सबको खुश रहने की दुआ दी है, कान्हा जी से उनकी खुशी मांगी है और खुद अपने रास्ते पे चल निकली है। और ऐसे कैरेक्टर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि कर्मा तो सबके अपने अपने साथ हैं। समर अगर करेगा भुगतेगा, डिम्पी कर रही है भुगतेगी, कर्मा से तो कोई नहीं बचता है। तो दोस्तों अब जैसे अनुपमा निकली है, अब अनुपमा वापस अपनी डांस एकेडमी शुरू करने वाली है। और जब ये डांस एकेडमी शुरू होगी दोस्तों, तो डिम्पी जार जार पछताएगी, रोएगी अपनी बात पे, और समर को भी पछतावा होगा कि क्यों और कैसे ट्रेडिशनल डांस एकेडमी आज की डांस एकेडमी को टक्कर देती है, वो भी दिखेगा। ये एक अलग ही ट्रैक दिखेगा हमें, जिसके जरिए डांस एकेडमी के जरिए अनुपमा आगे शाइन करेगी। अपनी 0 शुरुआत से अनुपमा अपने 100% रिजल्ट की तरफ पहुंचेगी। अब अनुपमा को सिर्फ अपने लिए करना है, अपने लिए जीना है। इसके बीच में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो बीच में उंगली कर रहे हैं, जिनको अनुपमा चाहिए, वो सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, मगर अब अनुपमा किसी को मिलने वाली नहीं है, ये मुझे लगता है। बाकी दूसरे ट्रैक पे भी बात करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि आजकल बहुत कुछ हो रहा है अनुपमा में, इसलिए दूसरा वीडियो भी इसके लिए जरूरी है। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अगला वीडियो भी देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.